गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सिंघड़ा गांव के महिलाओं की पिटाई करने के मामले में पुलिस ने दबंग ग्राम प्रधान को किया गिरफ्तार। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सिंघड़ा गांव के प्रधान संतोष यादव द्वारा गांव में पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका अनुसूचित बस्ती की महिलाएं विरोध कर रही थी। पंचायत भवन का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अनुसूचित बस्ती की महिलाएं मौके पर पहुंच गईं और निर्माण कार्य का विरोध करने लगी। प्रधान पक्ष व अनुसूचित बस्ती की महिलाओं के बीच कहासुनी होने लगी। इसी दौरान प्रधान व उनके समर्थकों ने विरोध कर रही महिलाओं पर हमला बोल दिया। दबंग प्रधान के गुर्गों ने महिलाओं को खेत में दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी सुधीर कुमार सिंह ने एसओ गंभीरपुर को कार्रवाई का आदेश दिया। पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, गंभीरपुर में एक वीडियो कल आपके द्वारा दिखाया गया था, जो वीडियो वायरल हो रहा था। उस संबंध में मेरे द्वारा, क्योंकि थाने पर इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, मेरे द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक को मौके पर भेजा गया था। तो ये तथ्य मालूम हुए कि वहाँ पर ग्राम समाज की ज़मीन में एक पंचायत भवन प्रधान द्वारा बनवाया जा रहा है। उसके बराबर में कुछ और ज़मीन है जो कि दूसरे लोगों की है। वो लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि इस ज़मीन का यूज़ करते थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर पंचायत भवन बने और वो इस ज़मीन का उपभोग करने से वंचित रह जाए। उन्होंने अपनी महिला को आगे करके वहाँ पर महिला को आगे करके भेजा और उनमें से एक महिला ने प्रधान का गिरहवान पकड़ लिया, जिसके बाद प्रधान ने उन महिलाओं को के ऊपर, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, उनके ऊपर कुछ थप्पड़ मारे इस संबंध में। लेकिन महिला की ऊपर हाथ उठाना अपने आप में एक अपराध है। इस संबंध में तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया है और प्रधान को गिरफ्तार करके जेल। आजमगढ़ जिले के सराय धंधी गांव में पिस्टल साफ करते हुए युवक को लगी थी गोली। पुलिस को हमले की सूचना देकर किए थे गुमराह। आरोपी 2 भाई गिरफ्तार, 2 पिस्टल बरामद। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि सिधारी थाना क्षेत्र के सराय धंधी गांव में शादी समारोह में फायर करने के लिए गांव निवासी बबलू यादव अवैध पिस्टल की सफाई कर रहा था। इसी दौरान फायर हो गया और उसकी हथेली और जांघ में गोली लग गई। गोली लगने के बाद घायल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सूचना फैलाई कि बाइक सवार बदमाश आए और उसके ऊपर फायर कर दिए थे। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में पता चला कि पिस्टल को साफ करते समय गोली चली थी। घायल उपचार कराने के बाद घर आ गया था। पुलिस ने घायल आरोपी के घर से उसे और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 2 पिस्टल व कारतूस बरामद किया है। हरी के सराय धनी गाँव में एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। हॉस्पिटल में गए थे। उस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक सिधारी मौके वहां पर पहुंचे हॉस्पिटल में, और प्रथम दृष्टया हाथ में और पैर में गोली का जो एंगल लगा हुआ था, प्रथम दृष्टया लग रहा था कि गोली किसी के द्वारा नहीं मारी गई है, बल्कि इनके द्वारा कोई असला साफ सफाई करते हुए ये गोली चली है। इनके द्वारा सूचना गई प्राप्त हुई थी कि 3 लोग मोटरसाइकिल से आए और गोली मारकर चले गए। एंगल से उस हिसाब से नहीं लग रहा था। प्रभारी सिधारी द्वारा तुरंत मौके पर जो घटनास्थल बताया था, गया था इनका गांव, वहाँ का जांच पड़ताल की गई तो वहाँ पर ये 2 पिस्टल मिले और वहाँ से ऑडियो भी इनके बीच का मिला, जो आपस की वार्तालाप थी। उसमें ये क्लियर हुआ कि ये इनके यहाँ तिलक होने वाला था, जिसके लिए ये पिस्टल साफ कर रहे। पिस्टल साफ करते हुए गोली चल गई, जिससे इनके हाथ और पैर में गोली लग गई। इसमें 2 पिस्टल इनके घर से मिले हैं, जो कि अवैध हैं, और दोनों भाई गिरफ्तार किए गए हैं। इन्हें मुकदमा पंजीकृत कर जेल मुकदमा पंजीकृत किया गया और जेल भेजा गया। आजमगढ़ शहर की अनंतपुरा मोहल्ले की महिलाएं मोबाइल टावर न लगाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपी। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची महिलाओं ने बताया कि जहां वे लोग रहती हैं वह घनी आबादी है। उसी जगह पर एयरटेल कंपनी के लोग मोबाइल का टावर लगा रहे हैं। आरोप लगाया कि टावर लग जाने से उससे निकलने वाली रेडिएशन से गंभीर बीमारियों का खतरा है।
महिलाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि वहां पर मोबाइल टावर को लगने से रोका जाए। टावर लग रहा है एयरटेल का, उससे सबको परेशानी हो रहा है, मोहल्ले वाले को, कि बीमारियां तरह तरह की फैलेगी। तो जो डॉक्टर को हम पैसा दें उससे पहले हम अपनी व्यवस्था क्यों कर लें? टावर हटाना, टावर वहाँ ना लगे, कहीं और लगा दे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर में हिंदू देवी देवताओं व गौ माता के नाम पर दुकान का नाम रखने पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने जताया विरोध। एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय जनता पार्टी सदर जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने बताया कि शहर के मातवरगंज में दूसरे समुदाय के लोग कामधेनु स्वीट्स और इन्हीं की दूसरी शाखा ब्रह्मस्थान पर काशी कामधेनु स्वीट्स के नाम से दुकान चलाकर हिंदू समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज इसकी कड़ी निंदा करता है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंप दुकानदार पर कार्रवाई की मांग की है। कहा कि इस बात को सीएम तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है यहाँ पे एडीएम प्रशासन साहब को कि आजमगढ़ नगर में हम हिंदुओं के मान बिंदु, हम लोगों के भगवान के रूप में जो नाम यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे एक दुकानदार जो वर्षों से कामधेनु, जो हम लोग गाय माता को माता मानते हैं और ये सब गाय को काटने का काम करते हैं, लेकिन गाय की माता के नाम पे यहाँ पे जो जिस प्रकार से नाम रख करके कामधेनु सीट के नाम से गुमराह कर रहे हैं हिंदुओं को। और दूसरा इन्हीं का एक ब्रांच ब्रह्मस्थान पे खुला है जो भगवान शिव का नाम रखे हैं, काशी कामधेनु के नाम से रखे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। इनको आगाह किए हैं प्रशासन साहब को, उन्होंने कहा कि मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा, अगर नहीं किए तो हम लोग स्वयं बंद कराएंगे उस दुकान को। इस पकड़ों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। आजमगढ़ जिले के देवरांचल के बाढ़ पीड़ितों ने आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवरांचल के भितेहरा व मीरपुर नवे गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि वे गांव के बंजर भूमि पर पिछले 20 सालों से निवास करते आ रहे हैं। गांव में बाढ़ के हालात के चलते वे वहां रहते हैं। ऐसे में उन्हें आवासीय पट्टा दिए जाने की बात तो कही गई, लेकिन आज तक उन्हें आवासीय पट्टा मुहैया नहीं कराया गया, जबकि उस भूमि पर भूमाफिया की नज़र गड़ी हुई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप उन्हें आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की। तबके के लोग घाघरा पीड़ित आए थे, जिनका मैंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। क्या मामला था? और मामला ये कि लगभग 20 साल हो गया, अभी तक आवासीय पट्टा नहीं किया गया इनका। आवासीय पट्टा करें या तो फिर आबादी घोषित करें। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी मूर्ति लगी हुई है, शंकर भगवान का, उनको 3 बीघा उनको आवंटन करें, लिखित चिन्हित करें। ये मेरी मांग है, क्योंकि 22 बीघा जमीन पर अपराधियों और भूमाफियाओं की नज़र। क्या आश्वासन मिला? खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 23 नवंबर को आई जांच रिपोर्ट में 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 21 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 11, RT-PCR के 9 और ट्रू नॉट मशीन की 1 केस है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5,601 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 120 सक्रिय मरीज हैं। 5,390 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 91 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेहनाजपुर के बरवा में स्कॉर्पियो के धक्के से बाइक सवार की मृत्यु, दूसरा हुआ गंभीर रूप से घायल। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के बरवा मोड़ पर स्कॉर्पियो के धक्के से बाइक सवार 2 व्यक्ति गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई।
प्राप्त समाचार के अनुसार महनाजपुर थाना क्षेत्र के चिलबिला गांव निवासी 40 वर्षीय रामजी सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह तथा सुशील पुत्र सत्यदेव बाइक से अपने घर जा रहे थे कि बरमा पहुंचते ही एक स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गिरकर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलावस्था में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां रामजी सिंह को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतक चिलबिला थाना महनाजपुर गाँव के निवासी थे। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बसही में बाइक सवार ने ठेकेदार को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, गंभीर हालत में वाराणसी के लिए रेफर। देवगांव सलेमपुर मार्ग पर एक हादसे में ठेकेदार को गंभीर चोट आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय मोहम्मद अकमल पुत्र सुफियान अहमद निवासी बसही थाना देवगांव, जो वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि के भाई भी हैं, किसी कार्यवश गांव के पास देवगांव सलेमपुर मार्ग पर पहुंचे ही थे कि देवगांव बाजार से सलेमपुर की ओर जा रहे एक बाइक सवार ने अनियंत्रित होकर उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आनन फानन में परिजनों द्वारा उन्हें लालगंज के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मां भद्रकाली मंदिर खुंभा देवरी पर माता रानी के वार्षिक श्रृंगार चरण पादुका परिक्रमा कार्यक्रम के पश्चात हुआ वृद्ध पूजन। द्वारिकाधीश मठ वाराणसी के महंत राम अखंड दास जी महाराज की उपस्थिति में सर्वप्रथम गुरु पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरु पूजन के पश्चात ब्राह्मण पूजन, कन्या पूजन, तत्पश्चात ऐसे बुजुर्गों का जो 1000 पूर्णिमा का दर्शन कर चुके हैं, अर्थात ऐसे लोगों का जो 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, ऐसे लोगों का भी पूजन किया गया। उनका पाद प्रक्षालन कर माल्यार्पण किया गया तथा उन्हें अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। संतोष कुमार सिंह, जो घाना अफ्रीका में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं, ने कहा, गांव की मिट्टी में मैग्नेटिक पावर इतना अधिक होता है कि इस आकर्षण को कोई भी मानव चाह कर भी छोड़ नहीं पाता। गुरु पूजन, ब्राह्मण पूजन, कन्या पूजन, वृद्ध पूजन भारतीय परंपरा की मूल में है। हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं, उनका पोषण, उनकी सेवा, उनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। यहाँ एक कहावत भी प्रचलित है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मे। स्वामी राम अखंड दास जी महाराज ने कहा, मनुष्य का जीवन अपने पूर्वजों के आशीर्वाद और सुकर्मों का प्रतिफल है। बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिलता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन को सार्थक करने का काम करना चाहिए। इस अवसर पर अखंड रामायण की समाप्ति के बाद भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरेश प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर संतोष कुमार सिंह, भूप नारायण सिंह, रमाशंकर सिंह, मधुसूदन सिंह, अनिल कुमार सिंह, संजय सिंह, विनय सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, प्रेमनाथ सिंह, अमित कुमार जी, राम अवध मिश्र, रामचंद्र दास, अखिलेश सिंह, विवेकानंद सिंह, बाबूराम, राजा राम सिंह आदि लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का महत्व इस संसार में सर्वश्रेष्ठ रहा है, इसलिए माननीय संतोष जी, अनिल जी एवं संजय तथा भूप नारायण सिंह गुरु पूजन से कार्यक्रम को प्रारंभ करके स्वामी जी का पूजन किए। इसके बाद संत पूजन, संत का दर्शन समस्त पापों का शीघ्रोत विनाश कर देता है। तत्पश्चात वृद्ध पूजन का कार्यक्रम चलता है। वृद्ध पूजन में 1000 वर्ष 1000 पूर्णिमा का जिसने दर्शन किया है वही वृद्ध पूजनीय होता है। इस तरीके से 79.4 वर्ष में 1000 पूर्णिमा होती है। इस पूर्णिमा के दर्शन मात्र से ये वृद्ध जो हैं देवता तुल्य हो जाते हैं। देवता तुल्य हो करके ये पूजनीय हो जाते हैं। समाज में इनका पूजन अर्चन वंदन अवश्य करना चाहिए। आजमगढ़ शहर के तरुण इन होटल के पास पुलिस टीम पर फायर कर भागने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक असलहा व कारतूस बरामद। बता दें कि शहर कोतवाली पुलिस चर्च चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि 2 बदमाश असलहे के साथ तरुण इन होटल तिराहे के पास खड़े हैं और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तरुण इन होटल तिराहे के पास पहुंचकर घेराबंदी की तो बदमाश पुलिस को देखकर फायर कर भागने लगे। पुलिस ने घेर कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक असलहा व कारतूस बरामद किया। पकड़े गए बदमाशों में सचिन गौड़ शहर कोतवाली के मातवरगंज स्थित कांशीराम आवास का निवासी है, जो पहले भी जेल जा चुका है। तो वहीं पकड़ा गया दूसरा बदमाश राहुल नगर मड़िया मोहल्ले का निवासी है।
आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 6 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिला अधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद की राजस्व ग्राम दयालपुर तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम बीबीगंज तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम हड़ाहा तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम हीरापट्टी तहसील सदर, दुर्गा टाकिज कैंपस मोहल्ला मड़िया नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम गहुनी तहसील मेहनगर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूटल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के घड़सन गांव की पीड़ित महिला ने अपनी जमीन पर कब्जा नहीं लेने व जानमाल की धमकी देने का गांव के दबंग पर लगाया आरोप। एसपी को सौंपा शिकायती पत्र। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची कंदरापुर थाना क्षेत्र के घड़सन गांव निवासी पीड़िता ने बताया कि गांव में उसने कुछ जमीन बैनामा कराया है। दाखिल खारिज होने के साथ ही उस जमीन की पैमाइश होकर खूंटा गाड़ दिया गया था, लेकिन गांव के रहने वाले कुछ लोग दबंगई के बल पर उसे अपनी ही जमीन पर काबिज होने नहीं दे रहे हैं। विरोध करने पर जानमाल की धमकी देते हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उसे उसकी जमीन पर कब्जा दिलवाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सब बैनामा खेत कैले हमके खारिज दाखिल हो गए, हमके बैनामा ना लेवे देते। हम जब धौरा जाते हैं तो हमके धौरावत हम मारे के ना देते हैं। मनोज भूटेलिया का बेटा मनोज का लगा नहीं गांव में कहाँ काहे ना हो देते सब ना खाली मन बढ़ाई के से ना होके देते। दाखिल खारिज कुल हो गया। हाँ खारिज दाखिल हो गया है, खारिज दाखिल हो गया पर न पी गए खूंटा उखाड़ के फेंक देले हमें। आजमगढ़ शहर के डीएवी पीजी कॉलेज में एनएसयूआई ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। जल्द से जल्द छात्रवृत्ति दिए जाने की मांग की। बता दें कि कॉलेज के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से नाराज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष मंजीत यादव ने कॉलेज परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध जताया। साथ ही कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर कर सरकार से जल्द छात्रवृत्ति दिए जाने की मांग उठाई। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष मंजीत यादव ने बताया कि फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद भी छात्रों की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं भेजी गई है, जिसके कारण छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। छात्रवृत्ति को लेकर प्रचार और जिला समाज कल्याण अधिकारी से वार्ता किया गया तो उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए उच्च अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि रुकी हुई छात्रवृत्ति जल्द से जल्द छात्रों के खातों में नहीं भेजी गई तो हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। रुकी हुई छात्रवृत्ति की समस्याओं को लेके शहर के डीएवी पीजी कॉलेज में सभी एनएसयूआई के साथियों द्वारा मेरे नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी आक्रोशता जताई और हस्ताक्षर अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमने रुकी हुई छात्रवृत्ति के संबंध में इससे पूर्व कई बार अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन कोई सटीक निस्तारण ना होने के कारण आज हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द रुकी हुई छात्रवृत्ति को छात्रों के खातों में ना भेजा गया तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस सरकार और अधिकारियों की होगी।